क्लास 7 फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 3 रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं इसका डेफिनेशन हमने 3.1 में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ पे कुछ जो हमने एक्सप्लेन किया है उसे हम यहाँ पे आपको दिखा भी दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं है, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्लियर नहीं है, तो आप 3.2 भी नहीं कर सकते। जैसे 3.1 भी नहीं कर सकते वैसे ये है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स होते हैं उसके अपॉन हम 1 तो राइट कर सकते हैं, तो ये सभी के सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? सभी के सभी रैशनल नंबर होते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर भी होता है और निगेटिव रैशनल नंबर भी होता है, क्योंकि सभी के नीचे हम अपॉन 1 कर सकते हैं, तो हर एक नंबर एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं फर्स्ट नंबर पे, वो सभी के सभी क्या है? रैशनल नंबर। ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्योंकि प्लस प्लस है, ये निगेटिव रैशनल नंबर है, ये भी निगेटिव रैशनल है और ये भी निगेटिव रैशनल नंबर है। तो इसे हमें नंबर लाइन में शो करना है। तो देखिए आपके सामने ही है, तो नंबर लाइन ये देखिए ऐसे ही हमें शो करना है। अब इसका डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर का? अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ फॉर्म पी अपॉन क्यू। जिसे हम पी अपॉन क्यू फॉर्म पे राइट कर सकें उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जहाँ पे याद रखिएगा क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू ज़ीरो हो गया तो हमने फर्स्ट में ऑलरेडी अपलोड किया है कि क्यों ज़ीरो नहीं होगा, उसका रीज़न भी हमने दिया कि ज़ीरो से आप कोई भी नंबर्स को डिविजिबल करेंगे तो उसका इन्फिनिटी होगा, जो एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग भी होगा। तो वो क्या है? आपका इरेशनल पे आ जाएगा, जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी हमने एक्सप्लेन किया, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। सो फर्स्ट नंबर पे हमें नंबर लाइन में से रिप्रेजेंट करना है जो आपके सामने रैशनल नंबर्स हैं। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप जल्द से जल्द करना चाहते हैं तो दो बातें ध्यान रखिएगा। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से पहले दो बातें याद रखिएगा। आपको सर्च करना है कौन सा प्रॉपर है और कौन सा इम्प्रॉपर है। अब प्रॉपर मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। मतलब आपका न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलेस्ट हो और डिनोमिनेटर क्या हो? ग्रेटेस्ट हो। क्लियर? मतलब कहने का मीन्स है इफ़ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटेस्ट देन न्यूमरेटर। और इम्प्रॉपर क्या होता है? जब आपका न्यूमरेटर ग्रेटर हो। न्यूमरेटर मान लीजिए 2 है और डाउन साइड आपका 1 है, तो ये क्या हो गया? आपका इम्प्रॉपर। तो दो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जल्द से जल्द कर लेंगे, और अगर ये दो बातें ध्यान नहीं देते तो थोड़ा सा आपको लेंदी हो जाएगा। बस इतना ही है, रॉन्ग नहीं होगा अगर ये बातें याद रखिए। अब देखिए फर्स्ट नंबर आपका क्या है ये बताइए? पॉजिटिव में है, अभी हमने आपको दिखाया पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ये चेक करिए इम्प्रॉपर है प्रॉपर है, इसे देख लीजिए। देखिए डिनोमिनेटर आपका क्या ग्रेटर है, तो किस में आ रहा है? प्रॉपर। तो प्रॉपर की कोई प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर को उसी तरह करना जैसे वो है। इम्प्रॉपर में थोड़ा सा आपका एक्सपेरिमेंट है, ये इसको क्योंकि ये आपको थोड़ा सा लार्जेस्ट आ जाएगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। चलिए वर्क करेंगे तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा कि सर क्यों बोल रहे हैं। अब देखिए नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक आप लाइन ड्रा कर लीजिए। कोई 1 2 3 कुछ भी नहीं राइट करना है आपको, कुछ भी नहीं, आप ऐसे लाइन ड्रा कर लीजिए। अब इसमें आप सिर्फ ये फोकस करिए कि डिनोमिनेटर क्या है आपका। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है वो बस देखिए, क्या है? 8। अब आप एक काम करिए, ये प्लस की ओर जाएगा या मतलब माइनस की ओर? तो हमने ऑलरेडी अभी आपको दिखाया कि ज़ीरो के राइट साइड आपका पॉजिटिव होता है और ज़ीरो के लेफ्ट साइड आपका निगेटिव है। अगर इधर जाएंगे तो निगेटिव है, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव है, और आपका क्या है? पॉजिटिव है। तो हमें ज़ीरो के किधर चलना है? इस साइड चलना है। चलिए ठीक है, कहीं पे भी आप ज़ीरो ले लीजिए। ये हमने ज़ीरो ले लिया क्योंकि इधर तो हमें जाना ही नहीं है, ये हमने ज़ीरो कर लिया। अगर आप राइट करना चाहते हो तो एक -1 लिख लीजिए क्योंकि उधर हमें जाना ही नहीं है। चलिए अब ये देखिए डिनोमिनेटर में क्या है? सिर्फ इतना बस बताइए क्या है, आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ इतना बस बताइए, 8। ठीक है, तो आप अब जो जीरो लिखे हैं वो जीरो को आप लिख दीजिए 0/8। अब आप आगे जाते जाइए, 1/8, 2/8, 3/8। अब आप सोचेंगे सर नंबर लाइन में तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये क्या है? हमें समझ में नहीं आया करता। तो चलिए आपको दिखा रहे हैं कि क्या है, आप लिखते बस चलिए। बस 4/8, 5/8, क्योंकि दो नंबरों के बीच इन्फिनिटिव नंबर होते हैं, इतने नंबर्स होते हैं कि हमें हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे लेकिन हम नंबर नहीं निकाल सकते।
उतना तो हम जीवित हो रह नहीं पाएंगे, लेकिन एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, इन दोनों के बीच, कोई भी दो नंबरों के बीच इन्फिनिटिव नंबर्स होते हैं। कितने? इन्फिनिटिव। ये इन्फिनाइट का साइन है। तो 6/8, 7/8, 9, 8/8, ये देखिए क्या आ गया, 8/8। अब 8 से 8 कैंसिल होगा कि नहीं होगा ये बताइए। तो क्या आ गया यहाँ पे? 1। तो देखिए 0 ये है कि नहीं है? 0 में 8 का डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा ना, और 8 में 8 कट किए क्या आ गया? 1। तो यही तो है आपका 0 से 1। देखिए 0 से 1 है कि नहीं है? इधर आप -1 -2 कर लीजिए। अब समझ में आई बात? ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 है। और आगे जाएंगे तो ऐसा नहीं कि ये कंप्लीट हो गया। 9/8 लिखिए, 10/8 लिखिए, ऐसे ऐसे करते करते आपका 16 आएगा। 16/8 कट करिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तब आपका 2 आएगा। देखिए मिल गया, 0 1 2। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, और ये आपका 2 है। डिस्टेंस, अब यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस नहीं है क्योंकि आपको 11 12 13 14 15 भी लिखना है यहाँ पे। तो क्लियर हो गया। अब आपका इसमें आंसर कहाँ पे है? तो हमें आंसर क्या चाहिए? 3/8। ये है आपका आंसर, सिंपल। ये आपका आंसर है 3/8। तो आप यहाँ तक ही लिख लीजिएगा 8/, हम आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आगे तक किए। ये आपका आंसर है। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, -3/4। ये किस फॉर्म पे है? आपको अभी भी प्रॉपर मिला हुआ है। प्रॉपर मिल गया यानी सबसे इजी। देखिए प्रॉपर, न्यूमरेटर आपका स्मॉलेस्ट है, यहाँ भी न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है, यहाँ भी न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है, डिनोमिनेटर आपका ग्रेटेस्ट है। तो चलिए आप ये बताइए किस साइड हमें जाना है। माइनस है, माइनस किधर होता है? 0 के लेफ्ट साइड। 0 के लेफ्ट साइड क्या होता है आपका? माइनस यानी निगेटिव, और राइट साइड आपका पॉजिटिव। ये बात याद रखिए, यानी प्लस साइन इधर रहेगा और लेफ्ट साइड आपका माइनस साइन। तो देखिए माइनस आ गया, तो चलिए 0 इधर कर लेते हैं, और ये एक आप शो कर दीजिए और यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि हमें उधर तो जाना ही नहीं है। जैसे इसमें गए, हमें इधर चलना है। चलिए नीचे देखिए वो क्या है? 4 है, लिखते चलिए 0/4। 0/4 मतलब 0। चलिए स्टार्ट करें, -1/4 लिखते चलिए, -2/4, -3/4, -4/4। चलिए 4 से 4 कट करेंगे तो कितना आया? -1 आ गया। ये देखिए 0 के बाद -1 होता है नहीं होता है? ये देखिए हमने 0 के बाद -1 लिखा, और आपका आंसर कहाँ पे छिपा हुआ है? ये है आपका आंसर। मिल गया? कोई टफ, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। और आपको अगर मालूम करना है कि -1 के बाद सर -2 भी होता है, तो आप आगे जाते जाइए ना। -5/4, -6/4, -7/4, -8/4 कट करिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया आपका -2। ऐसे ही आप आगे जाते जाइए, -3 भी मिलेगा। चलिए कंप्लीट। नाउ थर्ड नंबर, अभी भी हमारा लक अच्छा है। ये आपका क्या है? प्रॉपर है। तो चलिए लाइन ड्रा करें। निगेटिव है ना, तो 0 के लेफ्ट साइड ही जाएंगे, इधर जिधर ये है। यहाँ पे 0 कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 1, क्योंकि थोड़ा तो देना ही पड़ता है ना पॉजिटिव के लिए। लिखने में क्या जा रहा है? ये 0 से स्टार्ट करिए। चलिए नीचे देखिए क्या है? 8। चलिए स्टार्ट करें, ये आपका 0 हो गया, 0/0। आगे स्टार्ट, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8। ये आपका आंसर है। आगे चलते हैं, -8/8। अब बताइए 8 से 8 कैंसिल करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1। देखिए 0 से 1 के बीच इतने रैशनल नंबर निकल गए, ये सभी रैशनल हैं। और आपका आंसर कहाँ पे है? ये है आपका आंसर। क्लियर है ना? इजी। ओके। नाउ 4 नंबर, ये है आपका इम्प्रॉपर। देखिए न्यूमरेटर इसमें ग्रेटर है, बाकी देखिए सभी में आपका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट था, सभी में स्मॉलेस्ट था। देखिए 3 यहाँ भी स्मॉलेस्ट है, सभी डिनोमिनेटर आपके ग्रेटेस्ट थे। अब ये क्यों थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कोई चेंजेस होगा, चेंजेस कुछ नहीं है। आपकी इच्छा है, आप वही करना चाहते हैं कर लीजिए। हाँ, कोई रोकने वाला थोड़ी है। 17 तक चलना है ना, चलिए ना। इतना तो मालूम है कि निगेटिव साइड चलना है। चलिए 0 यहाँ पे कर लीजिए, 1 1 यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। स्टार्ट करें। 0/, क्या है यहाँ पे? 8।
लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई रोका नहीं है। अगर आप वही वे पे करना पसंद करते हैं तो आप करिए ना। -1/8, -2/8, -3/8। चलिए हम राइट कर लें। ये हमने राइट कर दिया पूरे नंबर्स, कहाँ तक? 17, -17 ये आपके सामने है। देखिए कंटिन्यू है। अब आप सर्च करने स्टार्ट करें, देखिए 0 है और 8 के टेबल में ये आपका 8 से 8 कैंसिल हुआ, या क्या आ गया -1। और आगे चलिए तो 16 है, 8 2 जा 16, यहाँ पे 2 आ गया, -2, क्योंकि इधर तो पूरे -2। देखिए 0 -1 -2, -2 के जस्ट बगल में है -17। अब इसको करने के एक और तरीके हैं, आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाइए, क्योंकि इम्प्रॉपर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। तो ये आपका आंसर है, नो डाउट। आप ये पसंद करते हैं तो आप कर लीजिए। और आपको एक और तरीका दिखा दे रहे हैं कि आप क्या करेंगे, इसे मिक्स्ड फॉर्म में बदल दीजिए। कैसे? 8 का टेबल पढ़िए, तो 8 2 जा 16, 2 यहाँ पे आएगा, ध्यान दीजिएगा। मिक्स्ड फॉर्म तो आप मालूम होगा, ऐसे करते हैं 8 2 जा 16 1। जो क्वेश्चन आ गया उसे साइड में कर लीजिए, और डिनोमीटर कभी भी चेंज नहीं होता, डिनोमीटर अपनी ही जगह में रहता है, और जो रिमाइंडर है उसे न्यूमरेटर में कर दीजिए। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -2 कंप्लीट 1/8। अगर आपको ये पसंद है या तो अच्छी बात है, और अगर मिक्स्ड फॉर्म से करना चाहते हैं तो देखिए आपके सामने है सॉल्यूशन। ये इससे भी ज़्यादा इजी है। आप सोच रहे हैं सर ये ज़्यादा इजी है, नहीं नहीं, इससे ज़्यादा इजी ये है। मिक्स्ड फॉर्म करने के बाद आप ध्यान से देखिए ना, ये क्या लिखा है, ये 0 हो गया, इधर आप चाहें तो 1 कर लीजिए, माइनस है तो इधर ही आना है। तो ये बताइए क्या है, -1, ये क्या है -2। देखिए -2 आ गया। अब -2 के आगे है ना 1/8, तो -2 के आगे आप यहाँ पे लिखते चलिए, -1/8। यही तो आपका आंसर है, जो कि -2 के बाद है ना, तो -2 कंप्लीट 1/8। सिंपल सी बात। अब ये बताइए नीचे क्या है, ये बताइए 8 है ना, तो यहाँ पे -2 कब आया होगा, ये देखिए 16/8। तो चाहे -2 लिख लीजिए, चाहे 16/8 लिख लीजिए। भाई -2 को हम क्या लिखें, 16/8। वैसे आपको इसमें कन्फ्यूज़न होगा, यही आपको आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसे, नो डाउट। तो यहाँ पे कहने का मीन्स है, यहाँ पे देखिए क्या है न्यूमरेटर में 1, तो ये फर्स्ट पॉइंट ही इसका आंसर होगा। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है तो फर्स्ट पॉइंट ही होगा, और इस पॉइंट में आप लिख दीजिए 2 कंप्लीट 1/8। मतलब मिक्स्ड फॉर्म बनाने के बाद जो न्यूमरेटर होगा वो कंप्लीट के आगे वही पॉइंट होगा। अगर यहाँ 2 होता तो दूसरे पॉइंट पे होता, 3 होता तो थर्ड पॉइंट में। अब आपको जो पसंद है इन दोनों में उसे आप अटेंड कर लीजिए। तो यहाँ -17/8 यहाँ पे होगा, 1 नहीं होगा, ये आपका 2 कंप्लीट 1/8। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसे हम ट्रिक से कंप्लीट करेंगे। इतना आसान कर देंगे कि आप बिलीव नहीं करेंगे सर, बहुत ज़्यादा ईजी है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। द पॉइंट PQRSTU A and B, PQRSTU, PQRSTU and AB, AB के ये बीच में ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट TR, T से R, R से S, S से U। देखिए TR, RS एंड SU सभी इक्वल हैं या नहीं है, मतलब इन सभी के बीच डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, मतलब इन सभी का जो लेंथ है, डिस्टेंस, वो इक्वल है। इतना क्लियर हो गया। AP, PB एंड QB, और A से P जितना है उतना P से Q है, उतना ही Q से B है। मान लीजिए इसका डिस्टेंस हम बोल दें 10 मीटर है, तो इसमें भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर और यहाँ भी 10 मीटर। यहाँ अगर बोल दें 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर, तो यहाँ भी 10 मीटर, तो ये अपने में इक्वल है, ये अपने में इक्वल है। नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंट PQRS। अब PQ और RS को हमें रिप्रेजेंट करना है, वो कौन सा नंबर है, तो चलिए हम बता देते हैं। अभी तो हमने नंबर लाइन किया। अच्छा ये बताइए, नंबर लाइन तो आप जनरली बहुत टाइम से देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। यहाँ पे 0 होता है, होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता है। यहाँ पे क्या होता है 1। अगर हम स्केल की बात करें, किसकी, स्केल, पटरी की बात करें, आप स्केल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में तो ऑलरेडी देखे होंगे, ऐसे ही रहता है, 15 तक रहता है उसका लेंथ, 1 2 3 4 5 ऐसे देखे ही होंगे। अच्छा ये बताइए इसको आप क्या बोलते हैं, 0 से 1 को 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। फिर ये कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर इसे 3 सेंटीमीटर, इसे 4 सेंटीमीटर। तो ये बताइए 0 से 1 का डिस्टेंस कितना होता है, सिर्फ इतना बस बताइए। तो आप क्या बोलेंगे सर 1 सेंटीमीटर, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अगर हम बोले 1 से 2 तक का डिस्टेंस कितना है, तो भी आप बोलेंगे सर 1 सेंटीमीटर ही है।
सर 2 से 3 तक का डिस्टेंस बताइए, तो भी आप बोलेंगे सर 1 सेंटीमीटर, और 3 से 4 का डिस्टेंस, तो भी आप बोलेंगे 1 सेंटीमीटर। बोलते हैं नहीं बोलते, सिर्फ इतना बताइए, बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो टी से यू तक का डिस्टेंस कितना होगा, इतना बताइए। देखिए टी में क्या है -1 और यू में क्या है -2, तो इनके बीच कितना डिस्टेंस है, -1 का डिस्टेंस है ना, कितने का है, -1। तो ये बताइए टी से यू तक का डिस्टेंस हमारे पास -1 है या नहीं, सिर्फ इतना बताइए, है। देन अब ये बताइए, मान लीजिए हमारे पास 10 रुपीज़ है, कितने, 10 रुपीज़, हमको 3 लोग में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने में, 3 पर्सन्स में। तो हम क्या करें, तो हम इसे 10 में 3 का डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे, सिर्फ इतना बस बताइए, करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मान लीजिए 10 ना होता 15 होता थोड़ी, क्योंकि 3 के टेबल में 10 नहीं आता, आपको कन्फ्यूज़न होगा इसलिए हमने लिख दिया, 15 कर लिए, ठीक है। हमारे पास 15 रुपीज़ है, 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे ना, तभी ना 3 5 जा करेंगे, यानी 1 पर्सन को कितना रुपीज़ मिला, 5 रुपीज़। तो हमने 3 का क्या किया, डिवाइड। अब यहाँ पे देखिए कितने पर्सन है, टी से आर, आर से एस, एस से यू, कितने हुए, 3 हुए ना। देखिए टी आर, आर एस और एस यू, 3 हुए नहीं हुए, 1 2 3। तो क्यों ना ये 1 सेंटीमीटर जो -1 है, इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टी आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस यू को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली पार्ट्स में, कितना, -1 को कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। सिंपल हो गया पार्ट। चलिए इतना कंप्लीट हुआ। सेम इसी तरह ए बी को भी तोड़ दें क्या, देखिए यहाँ भी कितने हैं, 1 2 3 पर्सन, डिस्टेंस कितना है, 1। देखिए इधर -1 है, लेकिन इधर कितने हैं, 1, क्योंकि इधर पॉजिटिव है ना, इधर नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, एंड ए से बी तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर मत लिखिएगा, हम आप बोल रहे हैं क्योंकि ये डिस्टेंस आपका 1 यूनिट है, ठीक है। यहाँ तो कोई शो नहीं है कि सेंटीमीटर में हो, ठीक है, 1 है। तो इन सब को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। देन ए पी, देखिए ए पी है इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू 1/3। क्लियर। अब हमें रिप्रेजेंट करना है पी क्यू आर एंड एस को, तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं, नो प्रॉब्लम। पी कहाँ पे है, ये है पी। चलिए स्टार्ट करते हैं, द पॉइंट पी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसे स्टार्ट करने से पहले अब इसे गौर से देखिए। अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लीजिए, तो ये क्या हो जाता है, कंप्लीट, और हमें जल्द से जल्द पता चल जाता है। और अगर आपको लॉन्ग करना है तो यही करिए, अभी दिखाए हैं जस्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए -2 है, हम 0 -1 -2, और उसके बाद हमने क्या किया, 2 कंप्लीट 1/8, अगर 1 है तो 1 पॉइंट में रख देंगे। तो हमारे पास वही तो है, देखिए कंप्लीट क्या है यहाँ पे, 1 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो रिप्रेजेंट जब हम करेंगे किसको, पी को, तो पी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी को देखिए पी है कहाँ पे, ये है पी। तो देखिए 0 1 2, 2 कंप्लीट है कि नहीं है, देखिए कंप्लीट। अभी मिक्स्ड फॉर्म में देखिए हमने चेंज किया तो 2 ये कंप्लीट कहलाता है ना। तो देखिए ये इधर है, किस साइड है, राइट साइड, पॉजिटिव साइड। तो पी किधर है, पॉजिटिव। तो कहाँ से स्टार्ट, देखिए 1 2, 2 कंप्लीट है कि नहीं है, सिर्फ इतना बात बताइए, है कंप्लीट, बिल्कुल है। तो 2 प्लस कर लीजिए। आगे देखिए पी कहाँ पे है, फर्स्ट पॉइंट पे है कि सेकंड में है कि थर्ड में, फर्स्ट ही पॉइंट पे है ना, तो +1/3 हो गया। भाई सबको 1/3 देना है ना, ये हमने 1/3 कर लिया। चलिए अब अगर आपको जल्द से जल्द इसको करना है तो हम आपको बता देते हैं, पहले तो आपको एलसीएम करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, वो भी आपको दिखाई देते हैं। क्या करेंगे आप, 2 + 1/3 जो आप इंटीजर में पढ़े होंगे, /1 कर लेते हैं, फिर 3 और 1 कैल्शियम करेंगे तो 3 आएगा, फिर 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का 2 में इंटू करेंगे, इंटू 2, 3 2 जा 6। सेम प्रोसेस इधर भी करिए, 3 का 3 में डिवाइड, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप न्यूमरेटर में, 1 1 जा 1, 6 + 1 7/3। क्लियर, कितना आया, 7/3। अब देखिए अगर आपको ये सब नहीं करना है, आप एलसीएम नहीं करना चाहते हैं,
तो आपको एक बेस्ट ट्रिक बताते हैं, आप तुरंत कर लेंगे, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करिए, ये सोच लीजिए यहाँ, हाँ लेकिन याद रहे ये प्लस रहेगा तभी होगा। ये सोच लीजिए यहाँ प्लस नहीं है, तो आपको क्या दिख रहा है, 2 कंप्लीट 1/3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सिर्फ इतना बताइए, दिख रहा है? हाँ, और हमेशा कर सकते हैं आप, हमेशा। अब आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में बदलिए। कैसे करते थे, 3 2 जा 6 और 6 + 1 7। अब आप चेक कर लीजिए आंसर वही आया कि नहीं आया। क्लियर? चलिए आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्यू, पॉइंट क्यू। चलिए क्यू देखते हैं कहाँ पे है। क्यू देखिए 2 के कंप्लीट के बाद 2 आगे है, 1 और 2, तो चलिए वैसे ही कर लेते हैं। 2 प्लस यहाँ पे 1 हमने लिया था, फर्स्ट में था, ये वाला आपका क्यू कहाँ पे है, सेकंड पे है। अब अभी हमने आपको क्या ट्रिक बताई, एक तो आप एलसीएम के अकॉर्डिंग कर लीजिए, या तो फिर ये समझ लीजिए प्लस नहीं है, तो क्या दिखने रहा है आपको, 2 कंप्लीट 2/3, 2 कंप्लीट 2/3 इंटू कर लीजिए, 3 2 जा 6 और 6 + 2 8, 8/3। क्लियर? ये तो फिर आप एलसीएम कर लीजिए, नो डाउट। अब क्यू के बाद देखिए क्या है, पी क्यू हो गया ना, हमें पी क्यू तो फाइंड करना था, पी क्यू। अब आते हैं आर में, तो पॉइंट आर, चलिए आर तो इधर है लेफ्ट साइड, तो देखिए कितना डिस्टेंस है, 0 -1, -1 है ना, 2 नहीं है इस बार, याद रखिएगा। इसमें देखिए डिस्टेंस 1 और 2 के बाद था, इसमें तो -1 पे ही है। अब -1 और पहले नंबर पे है, तो -1 पहले कर लीजिए, प्लस यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1/3, और यहाँ पे माइनस है, माफ़ कीजिएगा, ये देखिए -1, इसमें ना +1 है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें आपका वो रूल्स फेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों माइनस होते तो ज़रूर कर लेते। तो आपको यहाँ पे एलसीएम करना होगा, तो एलसीएम कर लीजिए, 1 और 3 का 3, और 1 3 जा 3, और 3 का 1 में इंटू करिए, -3, और ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। 3 में 3 का डिवाइड करिए 1, और 1 को इंटू 1 में कर दीजिए। हमने आपको सिर्फ एलसीएम दिखाया है, रूल्स वही लगेगा जो हमने यहाँ पे दिखाया, वही लगेगा। देखिएगा हम चेक भी करा देते हैं, -3 -1 -4/3। अगर आपको ये पसंद है तो करिए, अदरवाइज़ वही दुनिया में आ जाइए। कैसे, ध्यान से देखिएगा, -1 है, आप -1 यहाँ लिख लीजिए, लिख लिए, और यहाँ पे आप 1 आपका यहाँ पे है न्यूमरेटर और 3 नीचे है, तो कर सकते हैं, 3 1 जा 3 1 4, ठीक है। ये भी आपका आंसर है, या तो फिर आप एलसीएम ही कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है। फिर पॉइंट एस के लिए देखते हैं, तो देखिए -1 कंप्लीट है, नो डाउट कंप्लीट है ना, तो -1 और यहाँ पे प्लस का साइन, और इधर आपका सेकंड नंबर पे है, तो -2/3। चलिए सॉल्व करते हैं, -1 प्लस माइनस -2/3, एलसीएम कर लीजिए, 3 ही आएगा, यहाँ पे /1, 1 का 3 में डिवाइड करिए तो 3, और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, 3 1 जा 3, सेंटर माइनस, 3 में 3 का डिवाइड 1, 1 का इंटू कर दीजिए 2 में, 1 2 जा 2, -3 -2, हमेशा याद रखिएगा माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा, 3 2 5 अपॉन आपका सॉरी यहाँ पे 3 है, -3 क्यों आएगा, ये 3, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे हम अगर रिप्रेजेंट करें, इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, वैसे भी आपका ये सॉल्यूशन है, -5/3 में। आप चाहें तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि s -5/3 पे है, s -5/3, क्योंकि पेंसिल नहीं है, अदरवाइज़ हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। r कहाँ पे है, -1 कंप्लीट 1/3 या -4/3 यहाँ पे, और p और q का आपके सामने फर्स्ट में 7/3 8/3। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो हमें ये बताना है कि रैशनल नंबर ट्रू फॉल्स बताना है, लेकिन हम सॉल्व से बताएंगे, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी बोल दें, ट्रू फॉल्स ट्रू नहीं, फुल डिटेल। द रैशनल नंबर -13/-5 लाइन टू राइट ऑफ 0 और नंबर लाइन। तो यहाँ सिर्फ लेफ्ट राइट की बात है, देखिए अपोजिट 0, ठीक है, अपोजिट 0 ऑन द नंबर लाइन। तो ये सब बातें लेफ्ट राइट यानी पॉजिटिव निगेटिव की है, तो क्यों ना हम एक बार चेक कर लें। 0 के लेफ्ट साइड निगेटिव, याद रखिएगा, लेफ्ट निगेटिव और राइट पॉजिटिव। क्लियर?
ये तो ऑलरेडी करते आ रहे हैं, तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर -13/-5, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा 13/5। ये है क्या, पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अब आपके सामने है, यही देख लीजिए, नंबर लाइन ही तो बना है ना, नंबर लाइन। ये 0, ये 1 2 3 4 ये पॉजिटिव हो गया, और इधर क्या है, निगेटिव। तो लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। तो ये बताइए यहाँ पे क्या बोला गया है, -13/-5 लाइज टू राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल 0 के राइट साइड ये है, ये राइट हैंड साइड है ना भाई, ये नंबर लाइन हो गया, ये 0, ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल। तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है और इधर क्या है आपका प्लस, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, राइट साइड। बिल्कुल, तो आपका फर्स्ट नंबर है ट्रू भाई, 0 के राइट साइड ही है। नाउ सेकेंड नंबर देखिए, रैशनल नंबर क्या है, -5/7। सबसे पहले तो माइनस माइनस जो आपके सामने दिखे उसे आप काम करते चलिए। -5/-7 है, माइनस माइनस कट गया, ये आपका क्या आ गया, प्लस में आ गया। क्या आ गया, प्लस, यानी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड की बात है। सेकंड क्या है, 7/9। तो 7/9 -9, तो माइनस डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये माइनस कहाँ हो जाएगा, ऊपर, और नीचे 9 मतलब सभी सेम रहेंगे, बस ये 9 माइनस ऊपर हो जाएगा। फिर भी ये निगेटिव ही है ना, ये क्या है, निगेटिव। वो तो सिर्फ साइन ऊपर नीचे से ऊपर हुए हैं, नेम चेंज नहीं हुआ है। अब ये बताइए ये क्या है, पॉजिटिव, किस साइड, राइट हैंड साइड। मतलब ये बोल रहा है भाई मैं राइट हैंड साइड में रहता हूँ, ये बोलता है निगेटिव हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड रहता हूँ। अब ये बताइए लेफ्ट का राइट क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है भाई। लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये पेज हम बात करें तो ये कॉर्नर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कॉर्नर क्या है, राइट हैंड साइड। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है या नहीं, सिर्फ इतना बताइए। बिल्कुल है। तो सेकंड क्या बोला है, लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0। बिल्कुल 0 के ये राइट साइड है, 0 के लेफ्ट साइड है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि सेकंड जो है वो आपका ट्रू है, नो डाउट। नाउ थर्ड नंबर, द रैशनल नंबर्स -17/6, -17/6 एंड 8/-15। तो माइनस ऊपर हो जाएगा, अभी हम बात ही कर रहे थे। लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ 0, कैसे, क्या अपोजिट है ये दोनों। देखिए जैसे ये दोनों सेम है, नो डाउट, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस फर्क कितना है रैशनल नंबर का। तो ये तो सही है नो डाउट, क्योंकि ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया माइनस माइनस, तो पॉजिटिव हो गया, एक दूसरे को उल्टे। लेकिन ये दोनों के दोनों निगेटिव हैं, तो दोनों के दोनों जब निगेटिव हैं तो निगेटिव किधर होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड। तो भाई ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन पे है ना, कोई अलग डायरेक्शन पे है क्या, क्या एक दोनों अपोजिट है, नहीं। अगर ये इधर होता इन दोनों में से तो ज़रूर हम बोलते हैं हाँ ये सही है, तो ये आपका फॉल्स हुआ, क्योंकि एक साइड ही है ना ये भाई, दोनों निगेटिव है तो दोनों एक ही साइड होंगे, सिंपल सी बात है। ये पॉजिटिव इधर होता है, निगेटिव इधर होता है, ये तो निगेटिव आपका निगेटिव डायरेक्शन पे है, तो ये राइट साइड होता है पॉजिटिव। अब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो सकते हैं, लेकिन एक ही साइड है माइनस, तो कैसे पॉजिटिव अपोजिट होंगे। सो थर्ड नंबर इज रॉन्ग, मतलब फॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, एंड थर्ड फॉल्स है। नाउ सोल्यूशन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन। तो चलिए ग्रेटर समझने के लिए पहले हम उसके बारे में तो समझ लें, एक नंबर लाइन ड्रा करके, क्योंकि जब तक हम उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं समझेंगे हम कभी भी इसे नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए ठीक है, तो नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, लेफ्ट हैंड साइड से, और ऐसे आते हुए ये इन्फिनिटिव से आती है, निगेटिव, याद रखिएगा, निगेटिव से इन्फिनिटिव से आती हुई नंबर। और जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैट इट्स ऑन टू इन्फिनिटिव। मतलब नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और एंड कहाँ हुआ है, एंड पॉइंट वो है आपका ये, क्लियर। तो मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, इसीलिए तो बोला जाता है कि माइनस जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, क्लियर। तो याद रखिएगा
इन रैशनल नंबर्स में सिर्फ हमें ये चेक करना है फर्स्ट कि साइन, अगर किसी के पास साइन आपका प्लस है और एक के पास माइनस है तो उसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्लस वाला ही आपका ग्रेटर होगा। क्योंकि जितने ही माइनस होंगे, ये जितने भी होंगे 1 करोड़ हो, 1 अरब हो, मतलब मिलियन ट्रिलियन जितने भी हों, वो सभी जीरो से छोटे होंगे, क्योंकि वो तो यहाँ से स्टार्ट हो के आ रहा है, उससे तो बहुत बड़ा है जीरो। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर देखिए -4/7। अभी हम वही बात कर रहे थे। देखिए माइनस जितना भी हो वो जीरो से सभी छोटे होते हैं, क्योंकि भाई जीरो बहुत आगे है। अगर जीरो से सबसे छोटा अगर कोई नंबर है माइनस में, वो है 1, ठीक है। बाकी वो और आगे जाएंगे तो और छोटे होते जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 0 इज ग्रेटर देन -4/7। बिकॉज रीज़न भी आप दे सकते हैं, क्योंकि इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज -4/7 इज़ निगेटिव रैशनल नंबर। भाई निगेटिव है तो पॉजिटिव से कैसे लड़ सकता है? निगेटिव कभी भी पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। सेकंड, 5/-9 3/7 अभी भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो अभी हम, ये तो जब जीरो से नहीं बढ़ा है माइनस, तो 3/7 से क्या लड़ेगा? वो जीरो के तो पहले बराबर हो जाए। माइनस का कोई नंबर जीरो से बड़ा नहीं होता, तो इधर तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब नहीं समझ में आई बात? जैसे बाहुबली में कटप्पा दीवाल होता है ना, उसी तरह यहाँ जीरो दीवाल है, वॉल है, सीधे सीधे। बोलते हैं ना कि जब तक तू मेरे से नहीं जीत जाएगा आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहले इससे तो जीत जाए माइनस, तो जीत ही नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएंगे? तो आप क्या लिखेंगे, 3/7 इज ग्रेटर देन 5/-9। बिकॉज, फिर से लिख दीजिए 5/9, वो डिनोमिनेटर वैसे भी माइनस नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लिख दीजिए इस क्या, निगेटिव रैशनल नंबर या निगेटिव फ्रैक्शन, ये रैशनल नंबर ही लिख लीजिए। तो अगर निगेटिव है तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे सॉल्व करना होगा वहाँ ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, -9/5 -5, 0। हाँ, अब ये ग्रेटर है, ये जीरो से। अब क्यों ग्रेटर है जीरो से? क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अब भाई पॉजिटिव जीरो से बड़ा ही होता है, ठीक है, सभी जीरो से बड़े ही होंगे पॉजिटिव। तो आप क्या लिखेंगे, 9/5 इज ग्रेटर देन 0। अब क्यों जीरो से ग्रेटर है, तो आप रीज़न भी दे दीजिए, बिकॉज 9/5 इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। भाई पॉजिटिव है और पॉजिटिव जीरो से बड़ा होता है, चाहे कोई भी नंबर हो, कुछ भी लिख दीजिए आप। 0.1 तो लिखेंगे ना, 0.00001 इतना छोटा आप ले लीजिए, माइक्रोन ले लीजिए। चलिए माइक्रोन आप नहीं समझ पाएंगे, मिलीमीटर से सबसे छोटा होता है, ठीक है, मिलीमीटर से छोटा होता है। वैसे तो बहुत आगे होते हैं, मिलीमीटर, नैनो, पीको, फर्मी, पेप्टो, एक्टो। तो आप 11th-12th का एक्सप्लेनेशन मत देखिए, सिर्फ यही देखिए, है ना, बिकॉज 9/5 इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्लियर? अब फोर्थ नंबर भी देख लें, वो भी इजी है, हमें तो नहीं लगता कोई सॉल्व करना पड़ेगा। 7/-5, 7/-5, -21/-23। अब भाई ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, पॉजिटिव। तो आप सीधे लिख दीजिए 21/23, क्योंकि निगेटिव है, इज ग्रेटर देन किससे, 7/-5 से। अभी क्यों ग्रेटर है, बिकॉज 7/-5 इज निगेटिव रैशनल नंबर, और निगेटिव कभी भी नहीं बड़ा होता, निगेटिव रैशनल नंबर्स। और यहाँ पे अगर आप सबका एक और रीज़न देना चाहते हैं कि क्यों आपने निगेटिव को स्मॉलेस्ट किया, तो आप यहाँ फाइनल दे देते हैं नोट। आप राइट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं
निगेटिव नंबर रैशनल हो या नंबर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निगेटिव नंबर, कोई भी निगेटिव नंबर हो, ऑल निगेटिव नंबर इज स्मॉलेस्ट देन पॉजिटिव नंबर। तो आप रैशनल लिखिए या नंबर लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी नंबर रैशनल ही होते हैं। तो ये फाइनल है, सबसे इम्पोर्टेंट नोट, इसको अपने माइंड में भी सेटअप करिए कि निगेटिव नंबर्स ऑलवेज टाइम बी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आपका ग्रेटर लेस इक्वल है। तो इसके लिए ये देखिए, निगेटिव निगेटिव दोनों ही निगेटिव है, तो हम तो ऐसे नहीं बता सकते कौन ग्रेटर है, दोनों निगेटिव हैं। यहाँ भी देखिए दोनों निगेटिव हैं, यहाँ भी देखिए दोनों निगेटिव है, और यहाँ भी निगेटिव है, और यहाँ भी निगेटिव है। तो इसे हम एलसीएम के अकॉर्डिंग पहले डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, उसके बाद हम इसे ग्रेटर और लेस बता सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा। टाइम इज़ आल्सो 35 मिनट्स। सो नेक्स्ट डे। सो यहीं तक आज करते हैं। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव नाइस डे।